हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हम जो है सेशन जो है स्टार्ट करने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होता है, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पीएससी प्री हो गया, मेंस लेवल के तक के जो कंटेंट को तैयार किया जाता है, पुलिस, एसआई, ठीक है, व्यापम जो प्रयोगशाला परिचारक को लगा हो गया है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम है कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपको सब में पढ़ना पड़ेगा, चाहे शिक्षाकर्मी भर्ती हो, ठीक है, सभी एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेशन है आज का हमारा, सरपुरी राजवंश के किस राजा ने या कौन से जो शासक ने स्वर्ण छत्तीसगढ़ में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, ठीक है। ये आपका पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और व्यापम पीएससी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए। मेंस लेवल मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन आपका आया है पीएससी में, ठीक है। डबल स्टार आप लगा के देख सकते हैं, क्वेश्चन मतलब लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में आपका 2 बार क्वेश्चन ये आया है 2011 के पेपर में, ठीक है। तो सरपुरी राजवंश से कौन से शासक जिन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के चलाए थे, तो यहाँ पे सरबराज, नरेंद्र, सुखदेव राज या प्रसन्न मात्र, इसका हो जाएगा यहाँ पे प्रसन्न मात्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र। इन्होंने, ठीक है, ये जो है सरपुरी वंश की बात करूँ तो 5वीं से 6वीं सदी तक यहाँ पे जो है इन्होंने शासक किया है, मतलब सरपुरी वंश से शासक किया है। संस्थापक सरबराज हैं। ये जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे या कौन से धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ पे प्रसन्न मात्र की बात करें, इन्होंने नीला नदी, जिसको अभी हम लीलागर नदी के नाम से जानते हैं यहाँ पे, तो लीलागर जो नदी है यहाँ पे इन्होंने जो है इसी किनारे जो प्रसन्नपुर है, जिसको हम अभी अब मल्हार बोलते हैं, ठीक है, ये नगर इन्होंने बसाया था। गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो इसको आपका या इनके पुत्र जयराज इनके पुत्र थे, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पेपर में पीएससी में आया हुआ है, सिरपुर, चंद्रपुरी, तुरतुरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरतुरिया, ठीक है जी। आप जो है खास करके जो है कसडोल के अगर आगे जाएंगे तो ये तुरतुरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है माता सीता यहाँ पे जो है आश्रम में रहे हैं, ऐसा करके साक्ष्य पता चलता। मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। आश्रम ही वहाँ पे जो है बना हुआ है, लेकिन उसको अच्छे से जो है पर्यटन विभाग उसको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है बना हुआ है, जहाँ पे माता जो सीता वहाँ पे जो है निवास किए थे, वहाँ पे जो है उनके पुत्र थे लव कुश, वहाँ पे जो है उनका जो है जन्म वहाँ पे हुआ था, ठीक है। वाल्मीकि जी का आश्रम यहाँ पे जो है, ये सभी जो है जानकारी आप जाएंगे, ठीक है। तुरतुरिया वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो है तुरतुरिया को जो है लव कुश के जन्म स्थली कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तुरतुरिया कौन से जिले के अंतर्गत आती है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के, ठीक है, नारायणपुर के संस्थापक कौन है। स्वामी सत्यरूप परमानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी रामानंद जी, स्वामी रूपानंद जी। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी आत्मानंद, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद जो आश्रम है, ये इसके जो है संस्थापक कौन है, तो ये आपका स्वामी आत्मानंद है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और रामकृष्ण जो मिशन जो विवेकानंद जो आश्रम है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि जो है ये आपका कई बार बताया हूँ, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। लहुरी, त्रिपुरी या कलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरी, ठीक। तो कलचुरी वंश के ये जो है किस शाखा ने, तो त्रिपुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था, ठीक है। पीएससी प्री एग्जाम 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया था। त्रिपुरी इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य है, सही है, उसको बताना है। मराठों ने कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखा। मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र में प्रशासकीय नियंत्रण था। सिंह मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। या डी मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन कलचुरी राजाओं को जो है सौंप दिया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र में इसको जो है प्रशासकीय नियंत्रण था। ए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मराठा प्रशासन के संबंध में
तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मराठों को छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र में प्रशासकीय नियंत्रण रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की जो है ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये आपका पीएससी प्री 2014 के पेपर में आया हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, क्रांति कुमार भारती या बैरिस्टर छेदीलाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व आप सभी को पता होगा, ये आपका 1920 में, ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था, ये आपका राजनांदगांव में हुआ था। ठीक है जी, ये किस कारण हुआ था? तो मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और वेतन के रूप में, ठीक है, वेतन के रूप में बहुत कम पैसे दिया जा रहा था। इसीलिए ये जो है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम एवं सबसे बड़े मजदूर हड़ताल इसको कहा जाता है, जो आपका राजनांदगांव में हुआ था। नेतृत्वकर्ता ये आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी हैं। ये आंदोलन कुल 36 दिन तक, कितने दिन तक? 36 दिन तक चला था। ये आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता वीवी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। ठीक है, 1920 में एक बार हुआ, फिर 1924 में, फिर 1937 तीन बार हुआ था। इस तीनों के नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल जी थे। अलग अलग यहाँ पे अधिक काम और कम वेतन 1920 में, फिर 1924 श्रमिकों में जो है दमनकारी यहाँ पे जो है नीति, और 1937 में हुआ था मजदूरों को वेतन में कटौती की जा रही थी। इस कारण 3 बार हुआ था। ठीक है, व्यापम में पीएससी में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, इसको ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम जो है रत्नावलीपुरी था? ठीक है, पीएससी में आया हुआ है। सिंघनपुर, नारायणपुर, सिरपुर या रतनपुर? इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा रतनपुर। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ के जो है किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो ये आपका रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, महाभारत काल में इसको मणिपुर कहा गया है। ठीक, मणिपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, बहुत कलचुरी काल में इसको जो है रत्नपुर या कुबेरपुर की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, वर्तमान में हम इसको जो है रतनपुर के नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग काल में यहाँ पे जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है महामाया मंदिर है। ठीक है, रतनपुर में लगभग 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है रत्नदेव प्रथम इन्होंने करवाया था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद, इसको रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है कुबेरपुर की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की थी रत्नदेव प्रथम ने। इन्होंने तो माण के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसको सभी को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और महामाया मंदिर जो है रतनपुर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, महिषासुर मर्दनी जो लाफागढ़ है, यहाँ पे जो है मंदिर वगैरह जो है इन्होंने बनवाया था। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह उसका नेता से सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परलकोट विद्रोह, ठीक है, 1825 में हुआ था। गेंसी इसके जो है नेता थे। तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ था। दलगंजन सिंह इसके नेता थे। मेड़िया विद्रोह 1842 में हुआ था। हिड़मा मांझी इसके जो है यहाँ पे जो है नेता थे। यड्डी है कोई विद्रोह 1859 में है। गोपीनाथ इसके जो है नेता है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो कोई विद्रोह यहाँ पे सन तो ठीक है 1859 में हुआ था। बाकी इसके जो है मतलब जो है इसके जो है नागुरदोरला, ठीक है, ये जो है इसके जो है मतलब जो है नेता कौन थे? तो ये जो है इसके नेता थे आपका नागुरदोरला। ठीक है, पोतेकला के जमींदार थे। इसके शासक भैरमदेव थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गोपीनाथ की जगह ये जो है नागुरदोरला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के शासक भैरमदेव थे। तो इसको आपको याद रखना है। किस उद्देश्य से ये जो कोई विद्रोह हुआ था? तो साल वृक्ष, याद रखिएगा, साल वृक्ष के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए जो है कोई विद्रोह किया गया था। एक वृक्ष के पीछे एक सिर चिपको आंदोलन के समान विद्रोह किया गया था। ठीक है, पीएससी में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पीएससी प्री में आया हुआ है। ताना भगत आंदोलन को जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? पीएससी प्री 2015-16 में आया है। 1919 में, 1917 में, 1914 में या 1922? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 1914। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन को जतरा उरांव ने कौन से वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक या जो कलचुरी ब्रांच के प्रथम शासक कौन थे?
तो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक पूछा जा रहा है, CGPSC में आया हुआ है, ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह या आपके अजीत सिंह। तो यहाँ पे जो है कलचुरी रायपुर रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक है आपका जो कौन थे, यहाँ पे जो है इसके जो है आपका यहाँ पे बुक अगर विभाग PSC के द्वारा अगर आंसर लोग, ठीक है, PSC जो आंसर यहाँ पे रामचंद्र दिया है, ठीक है, तो PSC इसका जो है आंसर रामचंद्र लिए है। यहाँ पे कलचुरी जो के प्रथम शासक, ठीक है, CGPSC जो आंसर लिया है रामचंद्र को लिया है, लेकिन बुक में पढ़ेंगे तो आपको जो है केशव देव दिया गया है, ठीक है जी। तो बुक में केशव देव को लिया गया है, ठीक है। केशव देव रायपुर कलचुरी शाखा वंश के प्रारंभ करता है, ठीक है। बाकी जो है जो आयोग ने रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है, ठीक है। राजधानी जो है खल्लारी हुआ करती थी उस समय। तो आपको जो आंसर PSC लिया है वही आंसर यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। बुक में आपको केशव देव, आप पढ़ेंगे बुक में तो केशव देव दिया गया है, लेकिन जो है आयोग ने PSC ने इसका जो है रामचंद्र को लिया गया है। तो जो आंसर आपका PSC लिया है वही आंसर आप लगाइएगा, ठीक है। बुक में दिया है तो आप जो है यहाँ पे जो है मतलब बुक में जो है आपका केशव देव है, बाकी जो है रामचंद्र। आप आंसर कभी भी अगर आंसर मतलब क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर में आप रामचंद्र लीजिए, क्योंकि जो है ऑप्शन मतलब यहाँ पे केशव देव मैं बता दूंगा बुक में, लेकिन आप जो है पेपर में केशव देव लगाएंगे तो 1 नंबर आपको मतलब 2-3 नंबर का आता है, तो फोकट में माइनस मार्किंग चल जाएगा। तो आंसर में जो आयोग ने ली है वही आंसर बता रहा हूँ आपको। तो रामचंद्र आपको लेना है PSC के अनुसार, ठीक है। रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पे यहाँ पे की गई थी। बाकी आंसर ये जो है रामचंद्र PSC लिया है, तो आपको भी यही लेना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह देव, ठीक है। रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा आपका अमर सिंह देव है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। ये भी PSC में आया है 15-16 पेपर में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, उपरोक्त तो कोई नहीं, या जंगल सत्याग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो तो ये आपका D ऑप्शन हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो इसको जो है ये 1922 में हुआ था, ठीक है। 1922 को जो है कहाँ पे, धमतरी सिहावा नगरी में ये सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो 21 जनवरी 1922 में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे, ये आपका D से धमतरी में हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें, 21 जनवरी 1922 में ये प्रथम जंगल सत्याग्रह है जो सिहावा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल और शोभाराम साहू इसके जो है नेतृत्व करते थे। ये किस कारण हुआ था, ये जो जंगल सत्याग्रह, ये आपका जो आदिवासियों को, ठीक है, मतलब जो जंगल में प्रवेश मतलब और ये जंगल को उपयोग नहीं करने देते, प्रतिबंध लगाया जा रहा थे, इसलिए जो है आपका ये जो है ये जंगल सत्याग्रह इसी कारण हो रहा था। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश के एकमात्र जंगल सत्याग्रह है, ठीक है। ये आपका PSC अप्रैल में 2015 के पेपर में है, व्यापम में, अमीन वगैरह पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। एक और है ये जो आपको याद है, जो इसको कैसे आपका कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। ये कौन से सन में हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है। 1922 में सिहावा नगरी में हुआ था जंगल सत्याग्रह। 1920 में यहाँ पे कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। ये पानी के उपयोग के लिए, नहर के पानी का उपयोग करने के कारण ये जुर्माना लगाया जाता है, इस कारण हुआ था। कौन से, कंडेल ग्राम धमतरी नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया गया था। इनके साथ सहयोगी ग्रुप में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण मेघवाली, नथुजी जगताप भी सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों को आपको याद रखना ही, ये दोनों आपका फिक्स है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके मेंस तक के लेवल में क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट जो तैयार होते हैं बहुत मेहनत से होते हैं, और ऐसा नहीं है कोई एग्जाम में ऐसा नहीं है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ये बहुत ही कम टाइम में तब आपको रिवाइज हो जाएगा, बुक भी पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो आप एक बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा भी, और यहाँ पर जो है सुने रहेंगे तो आपको जो है माइंड में रहेगा, तो आप लिखने के भी काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुना करिएगा जो डाटा बताया जा रहा है। बाकी समझदार हैं। चलिए आज के हम सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।